बिहार की फेमस आलू मसाला सब्जी जिसके आगे सरसों वाली मछली भी फीकी लगेगी और आप दो की जगह खाएंगे चार रोटी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। एक मसाले का पेस्ट तैयार करना है, आलू को फ्राई करना है और मसाले वाली ग्रेवी में डिप करना है और हो गई हमारी चटपटी आलू मसाला रेडी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सचर जार लेंगे और इसमें लेंगे 4 चम्मच पीली वाली सरसों। पीली की जगह आप काली सरसों भी ले सकते हैं, बट काली सरसों का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पीली सरसों ही लें। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 12 से 15 छोटी लहसुन की कलियां और 4 सूखी लाल मिर्च। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका ढक्कन लगा के बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। अगर जरूरत होगी तो हम बीच बीच में इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और ये देखिए हमने मसाले को अच्छे से पीस लिया है। तो इस तरीके से बिल्कुल बारीक पीसेंगे इसे, हम इसे दरदरा नहीं रखेंगे। तो मसाला हमारा रेडी है, इसे हम साइड में रखते हैं और अब हम यहाँ पे लेंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम यानी आधा केजी छोटे वाले आलू जिसे बेबी पोटैटो कहते हैं वो लिए हैं। इस सब्जी में ना हम इसी आलू का यूज करेंगे और इस आलू से ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। साथ ही अभी मार्केट में नए वाले आलू आए हुए हैं तो इसके छिलके भी बहुत पतले होते हैं, तो हमें इस आलू को छीलने की जरूरत नहीं है। इसे हमने पहले से ही पानी से अच्छे से धो के साफ कर लिया है और अब हम इसे डायरेक्ट काट लेंगे। तो हमें इस आलू के बस दो भाग करने हैं इस तरीके से, और काटने के बाद हम इस आलू को नहीं धोएंगे, इसलिए हमें इस आलू को पहले से ही बहुत अच्छे से साफ कर लेना है क्योंकि नए वाले आलू में मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हम सारे आलू को काट के रख लेंगे और अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे 4 चम्मच सरसों का तेल। मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, आप किसी भी तेल में इस सब्जी को बना सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें सारे कटे हुए आलू डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे और आलू को अच्छे से 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, या फिर इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक आलू अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। यहाँ पे हमें आलू को फ्राई करते टाइम ही इसे 60 to 70% तक कुक कर लेना है और बाकी के 30% हम ग्रेवी के साथ कुक करेंगे। आलू को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि आलू का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इससे ज्यादा हम आलू को और नहीं भूनेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू को निकालते वक्त हम करछी को ना इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे, जिससे इसमें का जो एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में रह जाएगा, आलू के साथ नहीं आएगा। तो सारे आलू को निकाल लेंगे हम और उसके बाद जो कढ़ाई में तेल रह जाएगा उसी में हम मसाले को भूनेंगे। तो सारे आलू को हमने निकाल लिया है, तेल अभी गर्म है तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना, 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के और साथ ही 2 चुटकी हींग डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। गैस के फ्लेम को हमें यहाँ लो रखना है, नहीं तो ये जलने लगेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का पेस्ट। तो यहाँ पे हमें सारा सरसों का पेस्ट ऐड करना है इसमें, और बाद में जो थोड़ा बहुत सरसों का पेस्ट जार में लगा रह जाएगा ना, उसमें भी हमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे निकाल के इसमें ऐड कर लेना है। तो सारे सरसों के पेस्ट को मैंने निकाल लिया है, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे इसमें बहुत अच्छा कलर आता है। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच नमक। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिलाते हुए लो टू मीडियम हाई फ्लेम पे हमें अच्छे से 5 से 7 मिनट तक भूनना है। ध्यान रखें कि सरसों के मसालों को भूनने में नॉर्मल मसाले से ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे और मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसाले को भूनते हुए हमें 6 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मसाले का जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा है, साथ ही मसाले से जो तेल है वो भी रिलीज होने लगा है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को पहले से काट के रखा है, ये पूरा टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो टमाटर को मिक्सी में पीस के उसका प्यूरी बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढक करके लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट हो चुका है तो ढक्कन हटा के एक बार टमाटर को चेक कर लेते हैं। तो टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए। साथ ही मसाले से जो तेल है वो अच्छे से रिलीज हो चुका है, ऊपर आ गया है। तो इसी पॉइंट पे हम इसमें फ्राई किए हुए आलू ऐड करेंगे। आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे खुले में 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे।
जिससे मसाले का जो फ्लेवर है वो आलू के साथ अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा। आलू को मसाले के साथ भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुका है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें 500 ml यानी आधा लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली पसंद है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा ऐड करें। वैसे इस सब्जी में ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढक के मीडियम हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट हो चुका है तो एक बार ढक्कन हटा के इसे चेक कर लेंगे। तो 10 मिनट में आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो गई है। अगर आपको लगे कि आलू अभी कच्चा है तो इसे ढक के 1-2 मिनट और पका लें। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है और लास्ट में मैं इसमें 1 चम्मच सूखी कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिला लेंगे। कस्तूरी मेथी से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गैस के फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और अब हम इस सब्जी में थोड़े से धनिया पत्ते को बारीक काट के ऊपर से ऐड करेंगे। तो है ना बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। ना तो आलू को छीलना है ना ही बॉयल करना है। बस छोटे साइज के आलू को काट लेना है, उसे डीप फ्राई करना है और उसके बाद मसाले का एक पेस्ट तैयार करना है, भूनना है और उसकी ग्रेवी में आलू को डिप करके अच्छे से पकाना है। और हो गई हमारी चटपटी आलू की मसालेदार सब्जी रेडी। आप चाहें तो इस सब्जी को तुरंत सर्व कर सकते हैं, बट मैंने इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट होने छोड़ दिया था, जिससे सब्जी और अच्छे से सेट हो गई है। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो हमारी मसालेदार आलू की सरसों ग्रेवी वाली सब्जी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसके सर्व करने के प्रोसेस पे चलते हैं। इसके लिए मैंने एक सर्विंग बाउल लिया है और इसमें हम इस सब्जी को निकाल लेंगे। तो अगर आपने अभी तक ये मस्टर्ड वाली सब्जी ट्राई नहीं की है तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। बस ध्यान रखें कि आप इसमें काली वाली सरसों ना लें, नहीं तो उससे इसमें कड़वापन आ जाएगा। प्लेन स्टीम्ड राइस के साथ इस सब्जी को सर्व करें, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ ही रोटी और पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप वेजिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन, सरसों वाली फिश करी की जगह आप इस रेसिपी को ट्राई करें, ये उससे भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।